हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10 का मैथमेटिक्स बुक। ये देख रहे हैं ना बच्चों, क्लास 10 का मैथमेटिक्स बुक। क्लास 10 के मैथमेटिक्स बुक में बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस। चलिए, बिफोर वीडियो में बच्चों हम लोग 9.1 का 6 नंबर तक का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग 7 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इस 7 नंबर का क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन को समझिए बच्चों थोड़ा ध्यान से। एक्सरसाइज 9.1, ठीक है बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए कहता क्या है बच्चों 7 नंबर का क्वेश्चन में, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई क्या है। क्वेश्चन को पहले समझिए, यहाँ क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 20 मीटर ऊंचा भवन का फिगर बनाते हैं। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन, ये मान लिया जाए 20 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है, 20 मीटर ऊंचा भवन है। अब इस पर कहता है भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है, एक संचार मीनार है इस भवन पर लगा हुआ, ठीक है। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं संचार मीनार। तो ए बी को हम लोग एक भवन मान लेते हैं, ठीक है, और ए सी को हम लोग एक संचार मीनार मान लेते हैं, ठीक है। ये एक ए बी भवन है और ए सी एक संचार मीनार लगा हुआ है। अब कहता है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, ये हो गया ए सी, क्या हो गया, एक संचार तल हो गया, ठीक है। अब इसका तल हो गया ए सी ए, और तल और शिखर ये हो गया ए सी ए, क्या है, संचार मीनार है। इसका तल हो गया ए सी और शिखर क्या हो गया सी। तो यहाँ कहता है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। अब मान लिया भूमि का ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, इस पर जो है एंगल कितना देखता है, ये जो है एसी एक संचार तल है और भूमि के एक बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितना देखता है, 45 डिग्री, ठीक है। चलिए ये हो गया कितना देखता है, 45 डिग्री, ठीक है। अब फिर भूमि के तल और शिखर का कितना देखता है, इस पॉइंट से ये एसी एक संचार तल है, इसका तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। चलिए ये 60 डिग्री एंगल, इस पॉइंट पर इस एंगल का वैल्यू है कितना, 60 डिग्री, और इस पॉइंट पर इस एंगल का वैल्यू है 45 डिग्री। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। चलिए अब देखिए ए बी का ऊंचाई कितना दिया है, ये तो ए बी ऑलरेडी दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है। चलिए ये 20 मीटर दिया है। अब वैल्यू किसका निकालना है, ए सी का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। चलिए एक्स मान लिए, तो किसका वैल्यू निकालना है, ए सी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी ये देते हैं डी नाम, ठीक है। अब देखिए इसमें दो त्रिभुज हम लोग देखते हैं, ए बी डी एक त्रिभुज है और एक बी सी डी दो त्रिभुज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए बी डी त्रिभुज में चलते हैं, क्योंकि त्रिभुज किस में चलेंगे, ए बी डी में, ए बी डी में। चलिए ए बी डी में चलते हैं, तो ए बी डी में चलेंगे तो ये क्या दिया है, ए बी का वैल्यू दिया है, बी डी का वैल्यू निकालना है, मतलब पी दिया है, बी निकालना है। पी और बी किसका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का रेशियो होता है, वो 10 का होता है, ठीक है। पी दिया है, बी निकालना है, पी और बी किसका वैल्यू होता है, किस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का रेशियो होता है, पी और बी 10 का होता है। तो 10 को लेके चलेंगे इसमें, और ए बी डी त्रिभुज में एंगल का वैल्यू कितना है, 45। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई बी, दैट मीन्स ए बी बाय बी डी। 10 45 का वैल्यू 1 होता है, ए बी का वैल्यू 20 दिया है, बाय बी डी। अब देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स बी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 × 1, ये कितना हो गया, 20। चलिए ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं त्रिभुज, फिर त्रिभुज हम लोग किसमें चलेंगे, बी सी डी में, बी सी डी में, ठीक है। बी सी डी में बच्चों
ये बी सी डी, ये पूरा पूरी त्रिभुज में एंगल क्या है इसका एंगल है 60 डिग्री। तो दैट मीन्स बी डी का वैल्यू निकालना है, तो इसमें बी डी का वैल्यू बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये ए बी का वैल्यू हो गया 20 और ए सी का वैल्यू एक्स हो गया। तो दैट मीन्स बी सी का वैल्यू कितना हो गया 20 प्लस एक्स। तो ये बी सी हमारा दिया हुआ है, बी डी निकालना है, मतलब पी दिया है, बी निकालना है। पी और बी किसका रेशियो होता है, 10 का होता है, तो इसमें हम लोग 10 में चलेंगे। 10 एंगल कितना चलेंगे 60 डिग्री, पी बाई बी, दैट मीन्स बी सी बाय क्या हो जाएगा बी डी। 10 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों √3। बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स प्लस 20 बाय बी डी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या हो जाएगा √3 इंटू बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स प्लस 20। इसलिए बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स प्लस 20 बाय √3। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 में बी डी का वैल्यू है 20 और समीकरण 2 में बी डी का वैल्यू है एक्स प्लस 20 बाय 3। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, दोनों समीकरण को बराबर करेंगे। आप समीकरण एक और 2 से क्या हो जाएगा, एक और 2 से एक्स प्लस 20, ये बी डी का वैल्यू 20 है और बी डी का वैल्यू एक्स प्लस 20 बाई 3, दैट मीन्स एक्स प्लस 20 बाई √3 इक्वल टू 20। एक्स प्लस 20 बाई √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये x प्लस 20 बाई √3 इक्वल टू कितना है, दिस इम्प्लाइज ऑफ x प्लस 20 बाय √3 इक्वल टू कितना है 20। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दैट मीन्स क्या हो जाएगा x प्लस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 इंटू √3, 20 √3, दिस इम्प्लाइज ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, ये 20 उधर चले जाएगा, क्या हो जाएगा 20 √3 माइनस 20, दिस इम्प्लाइज ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 कॉमन ले लेंगे इसमें, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, तो ये देखिए ये x हम लोग क्या माना है, x हम लोग माना है AC का ऊंचाई। ठीक है, दैट मीन्स ये हो गया भवन, ये हो गया संचार तल, अतः संचार तल की ऊंचाई, अतः तो ऐसे लिखिए, अतः 20 मीटर ऊंचे भवन पर लगे, क्वेश्चन क्या कहता है, संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए ये समझ में आ गया, फिर से क्वेश्चन समझा देते हैं। मान लीजिए ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। ठीक है, और इस पर ए सी एक संचार तल लगा हुआ है, इसकी ऊंचाई को हम लोग x मान लिए। तो भूमि का एक पॉइंट से ये जो 20 मीटर ऊंचा भवन है उसका उन्नयन कोण कितना दिखाता है 45 डिग्री, और इसी पॉइंट से जो भूमि ए बी भवन ए बी पर जो संचार मीनार दिया है AC, उसका उन्नयन कोण इस पॉइंट से हम लोग कितना देखते हैं 60 डिग्री। तो ये 45 डिग्री हो गया, ये पॉइंट से यहाँ तक हो गया 60 डिग्री, दैट मीन्स ये पूरा एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। तो अब देखिए इसमें दो त्रिभुज बनता है, एक त्रिभुज बनता है ABD और एक त्रिभुज बनता है BCD। तो सबसे पहले त्रिभुज ABD में हम लोग चलते हैं, AB का वैल्यू दिया है, BD निकालना है, दैट मीन्स P दिया है, B निकालना है। P और B किसका रेशियो होता है 10 का होता है, तो 10 को लेकर चलेंगे, एंगल इसका कितना है 45 डिग्री, तो 10 45 को लेकर चले PYB 20 बाई BD, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो BD का वैल्यू कितना आ गया 20। अब फिर चलेंगे हम लोग त्रिभुज BCD में, ये पूरा पूरी एंगल इसका क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो इसमें क्या हो जाएगा 10 60 को लेकर चलेंगे तो PYB दैट मीन्स BC बाई BD। ठीक है, तो BC का वैल्यू कितना हो जाएगा x प्लस 20 बाय BD। ठीक है, तो इसमें BD का वैल्यू कितना हमारा निकलता है x प्लस 20 बाय √3।
अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों समीकरण को बराबर करते हैं। दोनों समीकरण को बराबर करते हैं तो x का वैल्यू कितना आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 20×3 - 1, ठीक है। अतः 20 मीटर ऊंचे भवन पर लगे संचार मीनार की ऊंचाई x = कितना हो जाएगा, 20×3 - 1, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आज का वीडियो बच्चों हमारा यहीं तक रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन, जैसे आज हम लोग 7 को सॉल्व किए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, ओके।